कि यदि शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव जैसे सूरवीर हिंसा के रास्ते पर चलते हथियार ना उठाते तो ना भारत माँ अंग्रेजों की बेड़ियों से मुक्त होती और ना देश आजाद होता। शांडिल्य ने कहा कि आज शहीदों की बदौलत ही आजादी की हवा में सांस ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि शहीद राष्ट्र की धरोहर होते हैं। वहीं एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेश शांडिल्य ने कहा कि संसद में राजगुरु व सुखदेव की प्रतिमा न होने से भगत सिंह की प्रतिमा अधूरी है, इसलिए तुरंत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजगुरु सुखदेव की प्रतिमा भी संसद में लाने के आदेश दें। देखिए, आज पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे विश्व में शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव का बलिदान दिवस मनाया जा रहा है। शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव अगर अपनी कुर्बानी ना देते, अगर फांसी के फंदों पर ना चढ़ते, तो जो आज हम आज़ादी की हवा में सांस ले रहे हैं, जो हमें भारतीय तिरंगा मिला है, भारतीय संविधान मिला है, आज़ाद भारत का संविधान मिला है, ये हमें कभी ना मिलता। और अंग्रेज़ों के खिलाफ पूरे देश में जिस तरह एक दिन पहले शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को लाहौर की जेल के अंदर फांसी पर लटकाकर उनके पार्थिव शरीरों को हुसैनीवाड़ा बॉर्डर पर घेरकर मिट्टी के तेल से जला दिया गया, वहाँ से एक क्रांति ने जन्म लिया। और ऐसी क्रांति जो अंग्रेज़ों के कफन में कील का काम कर गई और तहस नहस कर दिया अंग्रेज़ों के राज को, और एक नया उदय हुआ इनकी कुर्बानी के बाद। देश का पूरा युवा आज़ादी के आंदोलन से जुड़ा और गरम दल की सोच, आज़ादी की लड़ाई में गरम दल और नरम दल थे। गरम दल में जो है भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, अशफाक उल्लाह खान जैसे आज़ादी के दीवाने थे। लेकिन गरम दल की देन से ही, गरम दल की कुर्बानियों ने ही आज देश को आज़ादी दिलाई। मैं आज उनकी शहीदी दिवस पर अपने तमाम साथियों के साथ आज पूरे देश में हमारा एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया उनको नमन कर रहा है। मैं उनको नमन करता हूँ। साथ ही मैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मांग करता हूं। सबसे पहले एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया ने मांग उठाई थी, सबसे पहले हमारा संगठन था जिन्होंने मांग उठाई थी 2002 में कि शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव की प्रतिमाएं पार्लियामेंट में लगे। लेकिन 2004 में जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने, सेंटर में पार्लियामेंट में प्रतिमा लगी, लेकिन प्रतिमाएं नहीं लगी, सिर्फ भगत सिंह की प्रतिमा लगी, राजगुरु सुखदेव की प्रतिमा नहीं लगी। जब भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव फांसी के फंदे पर उन्होंने चढ़ना था, तो अंतिम इच्छा पूछी जाती है फांसी पर चढ़ाने से पहले कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। उन्होंने कहा था कि हम तीनों गले मिलना चाहते हैं। भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव ने कहा था, उनको गले मिलने दिया, उसके बाद उनको फांसी पर तोड़ा गया। पार्लियामेंट में खाली भगत सिंह की प्रतिमा राजगुरु और सुखदेव के बिना अधूरी है। हम भारत के प्रधानमंत्री से मिलेंगे, हम अमित शाह जी से मिलेंगे, हमारा एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया जो है स्पीकर लोकसभा से मिलेगा। और जब तक भगत सिंह के साथ राजगुरु सुखदेव की प्रतिमा नहीं लगती, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। जरूरत पड़ी तो हम सड़कों पर भी उतरेंगे। शहीद